हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, इस पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z साइंस ज्ञान। बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आपको वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु जो है P जो कि -3, 5 दिया गया है। अगर बिंदुओं जो कि A जो है -5, -4 दिया गया है, और यहाँ पे B जो आपको दिया गया है -2, 3 दिया गया है, को मिलाने वाली रेखा खंड को विभाजित करता है, तो P का मान भी आपको ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ पे आपको अनुपात ज्ञात करना होगा। अनुपात क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको P का मान भी ज्ञात करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन से या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 2025 के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पे आपका जो बिंदु P दिया गया है, ये क्या है। यहाँ पे जो A और B बिंदु हैं, इनके मिलाने वाले एक रेखाखंड बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पे है कि सपोज करो यहाँ पे आपका ये बिंदु क्या हो जाएगा, A बिंदु हो जाएगा। ये बिंदु यहाँ पे आपका A है, और बिंदु A के निर्देशांक यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने दिए गए, -5, -4, अर्थात यहाँ पे -5, -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो यहाँ पे बिंदु B दिया गया है, बिंदु B के निर्देशांक कितने दिए गए, यहाँ पे -2, 3 दिए गए, अर्थात -2, 3 दिया गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। अर्थात यहाँ से अगर आप A और B को मिला देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक AB रेखा दिखाई दे रही होगी। अब AB रेखा को, ये जो बिंदु हमारा P है, यहाँ पे आप देखेंगे जो बिंदु हमारा P है, इसको क्या करता है, विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है वो आपको ज्ञात करना है। और इस बिंदु P के यहाँ पे निर्देशांक आपको दिए गए -3, स्मॉल p यहाँ पे हमने मान लिया दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पूछना होगा, ये जो बिंदु है, तो यहाँ पे अनुपात क्या होगा। अर्थात यहाँ पे जो अनुपात होता है, सपोज करो ये इधर से यहाँ तक का अगर M1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या होगा आपका, अगर मान लो M2 होगा, तो यहाँ से M1 M2 आपको अनुपात यहाँ पे ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अगर आप सपोज करो, ये आपका क्या हो जाएगा x1 अगर है, और ये आपका क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक। और ये आपके क्या है x हो जाएंगे, ये आपका y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सभी चीजों को यहाँ पे आप चाहें तो एक पास में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका x1 बराबर यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा, और यहाँ पे x2 बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से y1 बराबर यहाँ पे आपका -4 हो जाएगा, और यहाँ पे y2 बराबर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से x बराबर यहाँ पे आपका क्या है, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे y बराबर यहाँ पे आप देखेंगे आपका स्मॉल p हो जाएगा। ये इतनी जानकारी जो है हमको दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे M1 M2 का मान निकाला जाएगा। तो यहाँ पे M1 M2 का मान निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी बिंदु है, इसको अगर अंतः विभाजित करता है, तो इसके लिए एक पॉपुलर फार्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, x, y इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे M1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 प्लस का यहाँ पे M2 x1 डिवाइडेड बाई क्या होता है M1 प्लस का यहाँ पे M2 हो जाएगा, कामा फिर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से M1 y2 प्लस का फिर यहाँ पे M2 y1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M1, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा M2। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके जो है अंतः अगर कोई भी पॉइंट दिया गया है M1 M2, तो अगर इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करता है तो उसके लिए होता है रिलेशन। अब यहाँ से हम देखें तो सिंपल से अगर x बराबर लिखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा आपका M1 x2 प्लस का फिर क्या हो जाएगा M2 x1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M1 प्लस का M2 ये हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से ये y बराबर भी ले सकते हैं, वहां से भी आपका मान पता हो जाएगा। लेकिन y वाला लेने में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे y में p आपको दिया नहीं गया है, इसलिए मैं क्या करता हूँ x वाला ही यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे लेने पे आपको क्या करना होगा, सभी मान यहाँ पे पुट कर देने हैं। देखो यहाँ पे x कितना दिया, -3, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे M1 तो M1 ही रहेगा, हमें मालूम नहीं, M1 ऐसे लिखेंगे। x2 का मान यहाँ पे आप देखेंगे कितना दिया गया है, तो यहाँ पे आपको -2 दिया गया है, तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का M2 ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 कितना दिया गया है, -5 दिया गया, यहाँ पे -5 हो जाएगा,
डिवाइडेड में क्या है आपका यहाँ पे m1 प्लस का रह जाएगा m2। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे तो इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आप देखेंगे माइनस का 3m1 हो जाएगा और माइनस का क्या है 3m2 हो जाएगा। इक्वल टू में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2m1 हो जाएगा और माइनस का क्या है 5m2 हो जाएगा। यहाँ तक जानकारी हमें मिल जाती है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम m1 वाले पार्ट इधर लाते हैं m2 को उधर ले जाते हैं तो अर्थात यहाँ पे m1 ये है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3m1 और प्लस का क्या हो जाएगा 2m1 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये पार्ट उधर जाएगा तो माइनस का 5 यहाँ पे आपका m2 है और यहाँ पे उधर जाएगा तो ये प्लस का आपका हो जाएगा 3m2। ठीक, अब यहाँ से आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस का आपका है, यहाँ पे एक m1 बच जाएगा और ये माइनस के साथ में इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 2m2 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना, दोनों तरफ आप देखेंगे माइनस है, समान यहाँ से क्या है कैंसिल आउट हम इसको कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्या बचेगा, तो यहाँ पे m1, तो ये m अगर इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका m1 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, अर्थात यहाँ पे बचेगा। अब इसी को थोड़ा सा यहाँ पे अगर चाहे तो लिख सकते हैं m1 बटे में क्या है m2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, आप चाहे इसको 2 बटे 1 लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ से आपका अनुपात m1 रेशियो m2 जो है आपका क्या है 2:1 में निकल के आ जाता है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बिंदु जो है एक तरफ ज्यादा होगा, यहाँ पे होगा, एक तरफ इधर होगा, अर्थात तो 3 भाग में से एक तरफ 2 भाग होंगे और एक तरफ क्या होगा 1 भाग होगा। इस प्रकार से यहाँ पे हमारे m1 m2 के जो निर्देशांक हैं वो यहाँ से 2:1 निकल आते हैं। अब इसके बाद का यहाँ पे जो पार्ट पूछा गया है कि यहाँ पे आपको p का भी मान ज्ञात करना है। देखो p का मान बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सिंपल से यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी जो कंडीशन हमारी दी गई थी y वाली हम ले लेंगे। तो यहाँ से जैसे x बराबर ये हमारा था, यहाँ से आप देख सकते थे ये x बराबर था, इसी प्रकार से y बराबर यहाँ पे लिखा जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी मान रखने हैं। देखो y का मान यहाँ पे y के जगह पे क्या दिया गया है p, यहाँ पे क्या हो जाएगा p हो जाएगा इक्वल टू m1 का मान यहाँ पे आप देखेंगे क्या है 2 दिया गया है, y2 का मान यहाँ पे आप देखेंगे कितना दिया गया है 3 दिया है 3 आ जाएगा, प्लस का m2 का मान यहाँ पे आप देखेंगे 1 दिया गया है, मल्टीप्लाइड में y1 का मान यहाँ पे आप देखेंगे कितना दिया गया है माइनस का 4 दिया गया है, यहाँ से आप देखेंगे 4 हो जाएगा। डिवाइडेड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि m1 2 है और m2 1 है। अब इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखें क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, यहाँ से ऊपर देखेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऊपर बचेगा 2 बटे यहाँ पे 3 आ जाएगा, अर्थात यहाँ से आप देखते हैं p का मान जो है यहाँ से आपका 2 बटे 3 निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से आप p का मान निकाल सकते हैं जो कि यहाँ पे 2 बटे 3 आ जाता है और यहाँ पे रेशियो भी आपके 2:1 निकल आते हैं। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर। वहां पे हो सकता है कुछ भी अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है कुछ भी यहाँ पे दिया हो, आपको बस एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। इसी टाइप से आप बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि यदि x और y में एक संबंध आपको यहाँ पे ज्ञात करना होगा ताकि बिंदु x, y जो कि बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। और ये क्वेश्चन आपका 2019 और 23 के अंदर पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे यहाँ पे आप x और y के बीच में एक संबंध यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम के अंदर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से निर्देशांक के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इस प्रकार से बना लेते हैं जिससे यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या हम यहाँ पे कार्य करने वाले हैं। तो देखो ये तो सबसे पहला हमारा निर्देशांक हो जाएंगे जिसमें हमारा x होता है, ये हमारा क्या होता है माइनस का x होता है, ये हमारा माइनस का y होता है और ये हमारा प्लस का y होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो बिंदु आपको 2 दिए गए हैं जो कि दिया गया 7, 1 और 3, 5, तो 7, 1 कहाँ पे आएगा, देखो 7, 1 की बात किया तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो जाएगा 1, 7, 1, अर्थात यहाँ पे 7, 1 जो है पॉइंट, इसको सपोज करो हमारा a है तो ये 7, 1 यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट दिया गया आपको 3, 5,
तो 3 कामा 5 कहाँ पे होगा, देखो 1 2 3, ये 3 हो जाएगा, कामा 5 तो 1 2 3 4 5, तो 3 कामा 5 देखेंगे यहाँ पे आपका एक बिंदु आ जाएगा, इसका नाम हम क्या है यहाँ पे बी देते हैं, जो कि आपका 3 कामा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों बिंदु आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपका एक एक्स बिंदु है जो कि कह रहा है इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, अर्थात कोई सपोज करो एक्स बिंदु आपने यहाँ पे लिया है, ये है यहाँ पे कोई भी बिंदु हम ले लेते हैं, ये सपोज करो हमारा बिंदु क्या था, सी दिया गया था, जिसके निर्देशांक यहाँ पे क्या एक्स कामा वाई है। तो ये कह रहा था इस बिंदु से क्या है, ये समदूरस्थ है, अर्थात यहाँ से सपोज करो ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर होगी, अर्थात यहाँ पे अगर ये D1 है, ये आपका D2 है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे D1 बराबर D2 होंगे, अर्थात यहाँ से ये वाली कंडीशंस आपको फॉलो करनी होगी। अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे आपको मान लो बिंदु है, तो ये वाला अगर आप ये बिंदु C और B लेंगे या यहाँ पे C और A लेंगे, तो यहाँ पे ये D1 D2 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और D फार्मूला जो होता है आप हम जानते हैं, अगर यहाँ पे सपोज करो x1 और कामा y1 तथा दूसरा बिंदु यहाँ पे आपको दिया गया हो x2 कामा y2, इनके बीच की दूरी के लिए जो फार्मूला होता है ना d बराबर क्या होता है, √1 क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, इससे ही यहाँ पे हम क्या है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, D1 ये वाला कंडीशन, तो यहाँ पे सपोज करो ये हमारा x2 पॉइंट होगा, ये x1 होगा, अर्थात यहाँ से आपका देखो क्या बन के आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे x2 करेंगे, x2 की जगह पे आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस का क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा y2 अर्थात 1 माइनस y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इधर आएंगे तो यहाँ पे सपोज करो ये 2 बिंदु है, तो यहाँ पे क्या है 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का फिर यहाँ पे क्या है आपको 5 दिया गया है, तो 5 माइनस का y का होल स्क्वायर ये बनेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर इसका रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे आपको सिंपल से करना है दोनों पक्षों का, आप क्या करेंगे पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, यहाँ पे आपको वर्ग करने पर जानकारी क्या मिलेगी कि वर्ग करने से ये रूट हट जाएगा, अर्थात यहाँ से आपको क्या मिलेगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो फार्मूला होता है हमारा वो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो फर्स्ट वाले में अप्लाई होगा तो क्या होगा 40 यहाँ पे क्या हो आपका 49 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आपका 14x हो जाएगा। इस वाले में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो प्लस का 1 होगा प्लस का y स्क्वायर होगा माइनस का 2y होगा। उधर वाले में अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपका क्या प्राप्त होगा 9 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x होगा। यहाँ पे अप्लाई होगा तो क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे आपका 25 और प्लस का y स्क्वायर माइनस का यहाँ पे क्या है 10y आ जाएगा। यहाँ से आपको देखना है ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये चीज यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x वाले और y वाले दोनों तरफ पार्ट देखना होगा क्या कैंसिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये इधर एक्स स्क्वायर क्या है प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर क्या है प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर वाई स्क्वायर की बात किया जाए तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा और अगर कुछ कैंसिल होता है ठीक है, नहीं होता तो आपको सभी चीजें क्या एडजस्ट करनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 49 है, ये माइनस का 14 माइनस का 2y बचता है। तो हम क्या करते हैं x वाले एक तरफ पद रख लेते हैं, y वाले एक तरफ कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं 14x को यहीं पे रख लेते हैं और ये 49 को प्लस को हम पीछे कर देते हैं थोड़ा सा इतना, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये माइनस का 2y बचता है इसको भी यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये वाला पार्ट अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6x हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या प्लस का 6x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का है ये तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आपका माइनस का 25 हो जाएगा, और ये 9 भी इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस से क्या हो जाएगा आपका प्लस का 10y हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 बच जाता है प्लस का, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 0। एक बार फिर से यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे आपका 14 बच जाएगा जो कि यहाँ पे लिख दिया है। इसका बाद ये यहाँ पे माइनस का 14x बचा, ये हमने पे लिख लिया है। इसका ये 1 बचता है, इसको भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसके बाद ये माइनस का 2y बचता है, जिसको भी मैंने लिख लिया है। इसके बाद इधर से चीजें जब इधर आएंगी तो यहाँ पे देखो ये 9 जो यहाँ पे प्लस का है तो इधर माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो यहाँ पे देखो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो यहाँ पे आप देखेंगे 6x ये देखो प्लस का हो गया, और ये 10y माइनस का था, देखो प्लस पे हो गया। अर्थात सभी चीजों को मैंने बहुत ही अच्छे से किया है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चाहें तो इसमें एक स्टेप और कर सकते हैं। जितने x वाले पद हैं उनको एक पास कर देंगे, जैसे कि 14x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे क्या आपका 6x हो जाएगा, फिर इसमें कोई प्लस का नहीं। इसके बाद यहाँ पे जो y वाले पद उनको साथ में करेंगे तो यहाँ पे क्या है 2y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस का 10y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपके बचते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है 49 बचता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका माइनस का 25 माइनस का 9 और यहाँ पे +1 इक्वल टू 0, ये इतनी चीजें बच जाती हैं। अब इसमें आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखना है कि सभी चीज, जैसे कि यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या बचेगा 8x बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि 14 में से 6 घटेगा तो 8x बचेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या है 8 बचेगा, वो भी कैसा बचेगा प्लस का, प्लस का यहाँ पे आपका क्या बचेगा 8y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आपको मिलेगा कि इसमें 49 है, 49 में से अगर 9 घटा देंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 40, और 40 में से 25 को घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 40 में से 25 घटाएंगे 15, 15 में एक जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा। अर्थात फाइनली यहाँ पे सभी चीजों को हल करने पे हमारा यहाँ पे 16 आ जाएगा, वो भी किसका आएगा प्लस के साथ में इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतनी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ पे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें और भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सभी में 8 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका माइनस का x बचेगा, यहाँ पे प्लस का y बचेगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा इक्वल टू 0, और ये अगर 8 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0/8, और किसी के भी नीचे अगर 0 के नीचे कुछ भी है तो सभी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगे। अर्थात माइनस का x प्लस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप देख सकते हैं हमारी एक ये समीकरण बन जाती है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें क्या y को आगे कर सकते हैं तो या y आगे हो जाएगा y माइनस x प्लस का 2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से यहाँ से समीकरण हमारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन में कुछ भी कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना था कि कैसे चीजें इधर से उधर जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर प्लस माइनस का थोड़ा भी मिस्टेक हो जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे प्लस जो आ रहा है वो माइनस का हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा का बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए, प्लस माइनस पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-30 को या 3 को जो है मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में मिलाते हैं। अर्थात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। देखो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कि यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं, सपोज करो ये वाला आपका पॉइंट एक दिया गया है जिसका नाम हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, और इसके निर्देशांक यहाँ पे आपको दिए गए -1 और -1,7 दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट आपके पास ये सपोज करो बी दिया गया है, और जिस वाले के निर्देशांक क्या है यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है -3 दिया गया है। अब यहाँ पे एक ऐसा बिंदु यहाँ पे कोई है, इस रेखा को मिलाने वाली रेखा के ऊपर एक ऐसा कोई बिंदु है जो कि इसको क्या है, जो बिंदु यहाँ पे सपोज करो अगर ये बिंदु सी है जिसके निर्देशांक अगर x, y है और इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है सी वाला पॉइंट है इस रेखा को विभाजित करता है जिसका अनुपात यहाँ पे आपको दिया गया 2:3। अर्थात तो अगर इधर 2 है तो इधर क्या होगा 3 होगा। अर्थात यहाँ से ये m1 रेशियो m2 यहाँ पे आपको कितना दिया गया है 2:3 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये वाला बिंदु ज्ञात करना बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो m1 फिर क्या हो जाएगा x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2, कामा यहाँ पे लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा देखो m1 फिर क्या हो जाएगा y2 प्लस फिर यहाँ पे m2 फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x1 डिवाइडेड यहाँ पे y1 रहेगा
y1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2 होल थ्राइस। इस प्रकार से आ जाएगा। आप देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सभी जानकारी आपको मालूम है। ये वाला बिंदु मान लो यहाँ पे क्या है, ये x1 है और ये क्या है आपका y1 है। इसी प्रकार से ये आपका x2 है, ये आपका क्या है y2 है और यहाँ पे ये m1 m2 आपको दिए गए हैं। बस यहाँ पे आपको हर एक मान को रखना होगा। तो यहाँ पे देखो m1 कितना दिया गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। x2 यहाँ पे आपको कितना दिया गया, 4 हो जाएगा। m2 यहाँ पे आपको 3 दिया गया है और x1 यहाँ पे आपको माइनस का 1 दिया गया है। यहाँ पे ऐसे आपको रख देना है। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 2 प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर से ब्रैकेट यहाँ से चालू करेंगे। आप m1 यहाँ पे 2 दिया गया है और y2 यहाँ पे आपको माइनस का 3 दिया गया है। इसको -3 करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे m2 आपको 3 दिया गया है और y1 यहाँ पे आपको 7 दिया गया है। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा फिर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 3 हो जाएगा, बटे में क्या है 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है आपका 5 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 बचेगा, 5 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा कामा। इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका घट जाएगा। तो 15 6 21 होता है तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या है कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या आपका 3 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे x का जो मान होता है, अर्थात ये बिंदु जो हमारा है x, y, इसके मान के यहाँ पे आपको निकल के आते 1, 3। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन फिर से वैसा ही आ चुका है, जिसमें कहा गया कि बिंदु 2, -3 और 4, -6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1 अनुपात के अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने सॉल्व किया था। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो कि मैंने पूरी प्रोसेस किया ऐसे ही आपको करना है। इसका आंसर जो आने वाला है वो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, आपका यहाँ पे 0, 0 आएगा। अर्थात तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसमें आपका टाइम लगेगा, अर्थात मेरा ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। इसलिए क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा जो कि यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अगर बिंदु a -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा गया है। अगर यहाँ पे एक रेखाखंड है जो कि बिंदु A दिया गया है, जिसके निर्देशांक क्या है -2, 2 दिए गए हैं और 2, 8। तो यहाँ पे कह रहा है कि इससे अगर रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाए, अर्थात क्या यहाँ पे 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो इसको बहुत आसानी से आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि इसमें हम एक्चुअल में करने वाले क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सपोज करो ये हमारा बिंदु यहाँ पे दिया गया है, जिस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे ये हमारा ए है। ए के निर्देशांक कितने दिए हैं, -2, 8 दिए गए हैं। ठीक, ये हमारा 2, 8 हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे -2, 2 दिया है, मेरे से मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। -2, 2 दिया गया है। इसका दूसरा बिंदु यहाँ पे बी वाला हम लेते हैं। ये बिंदु हमारा बी दिया गया है और बी के निर्देशांक यहाँ पे आपको दिए गए 2, 8 दिए गए हैं। ध्यान से आपको समझना है कि यहाँ पे एक ये बिंदु ए दिया है जिसके निर्देशांक क्या है आपको -2, 2 है, दूसरे के क्या है 2, 8 दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, क्या करते हैं, इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको आप 4 बराबर भागों में कैसे रेखा को विभाजित करेंगे, तो आपके पास क्या तरीका है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से बीच से एक बार तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद जो पार्ट बचेगा उसके बाद इस रेखा को भी 2 भाग में तोड़ देंगे, इसको भी 2 भाग में तोड़ देंगे। तो यहाँ से आपके टोटल 4 बराबर भाग आ जाएंगे। अर्थात सबसे पहले आपको क्या है, एक बार यहाँ से इस रेखा को तोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट सपोज करो हमारा पॉइंट क्या है, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो AC रेखा प्राप्त होगी और CB या BC प्राप्त होगी, इस रेखा को आपको फिर से यहाँ पे प्राप्त करना होगा। तो ये मान लो पॉइंट E हो जाता है और ये पॉइंट यहाँ पे आपको सपोज करो F हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अब इन सभी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, E हो जाएगा, एक C हो जाएगा, F। तो यहाँ पे आपको C के पहले निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप इसके नहीं बता पाएंगे आप ये E नहीं निकाल सकते। तो C वाला कैसे निकलेगा, अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे कुछ समय के लिए भूल जाएं, F को भूल जाएं, तो आप देखेंगे
इस रेखाओं के अब जो है ये मध्य बिंदु है, अर्थात ये क्या है, ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु या अर्धक बिंदु कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे देखो सी, अगर इसके निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी के बिंदु, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिंदु, यहाँ पे इस प्रकार से हम लिखते हैं बिंदु सी के निर्देशांक। बहुत ही आसानी से आपको भी ऐसे ही एग्जाम के अंदर लिखना है, सी के निर्देशांक। तो सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सी के निर्देशांक के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे जोड़ लेंगे, अर्थात माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, कामा, इसके बाद यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 8/2 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे आपको देखो क्या प्राप्त होगा, 4, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0/2 आ जाएगा, कामा, यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से आपको प्राप्त क्या होगा, 8 अर्थात 10 हो जाएगा, 10/2, अर्थात यहाँ से आपका क्या है 0, कामा, यहाँ से आपका 5 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका यहाँ पे जो बीच वाला बिंदु है सी वाला, इसके निर्देशांक पता हो जाते हैं। अब सी के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बिंदु जो आपका दूसरा दिया गया है, अर्थात यहाँ पे बिंदु ये आपका कौन सा आ गया है, ये 0, 5 आ गया। अब यहाँ से आपको पूछना है बिंदु ई के निर्देशांक, ठीक, ई के निर्देशांक, इसके कैसे ज्ञात करने हैं, इस पे हम बात करते हैं। देखो ई के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस करना है। इसमें अब क्या करना होगा, आपको ये वाला और ये बिंदु मान के चलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 0 डिवाइडेड बाई 2, कामा 2 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2, अर्थात यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या -2/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस का 1, कामा, यहाँ पे क्या है 7/2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके निर्देशांक क्या है, माइनस का 1, कामा 7/2 ये निकल आता है। अब यहाँ पे आपकी बात होती इस वाले की, तो इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे आपको फिर से लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, बिंदु एफ के निर्देशांक, ठीक है, क्या करेंगे, बिंदु एफ के निर्देशांक, बहुत ऐसे ही सेम निकालना है। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 2/2, कामा 5 प्लस का 8/2, अर्थात यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे क्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 13, 13 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा, अर्थात यहाँ से आपके ये जो निर्देशांक है इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक 1 प्राप्त होगा, दूसरा क्या यहाँ पे आपका 13/2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन सभी बिंदुओं के निर्देशांक को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पे किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है, और यह क्वेश्चन आपका NCERT 2019 और 23 के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि बेसिकली कि यहाँ पे दो बिंदु हैं, 5, -6 और -1, -4, यहाँ पे दो आपको बिंदु दिए गए हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पे किस अनुपात में विभाजित करें, किस प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, अर्थात जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको डायग्राम समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या डायग्राम कह रहा है। जब तक आप इसका डायग्राम नहीं समझ पाएंगे आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, एक y एक्सिस हो जाता है जो कि वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, आपका ये माइनस का होता है, और ये आपका क्या होता है, प्लस का होता है। अब यहाँ पे x एक्सिस को भी बना लेते हैं, ये हमारी क्या हॉरिजॉन्टल जो है x एक्सिस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ये आपका माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो दो बिंदु दिए गए 5, -6, तो 5 आपका कहाँ पे होगा, देखो 1 2 3 4 5, और इसके बाद माइनस का 6 दिया गया है, तो -6 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों बिंदु लगभग यहाँ पे आपके आ रहे होंगे। इस बिंदु का यहाँ पे अगर हम नाम ले लेते हैं A, सपोज को ये बिंदु हमारा A हो जाएगा, तो इसके निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5, -6 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु जो दिया गया है -1, -4, तो -1 यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे -1 हो जाएगा, इसका 4 कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे ये दोनों बिंदु आएंगे। अर्थात ये बिंदु अगर सपोज करो B है, -1, -4,
अब ये दोनों बिंदुओं को अगर हम यहाँ पे मिला देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इस बिंदु को अर्थात यहाँ पे मिला देंगे तो यहाँ पे रेखाखंड आप देख रहे होंगे ये एक्स एक्सिस को क्या है यहाँ पे कट करता है, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे वाई एक्सिस को ये कट करता है और ये वाई एक्सिस को कट करता है तो यहाँ पे एक रेशियो इधर ये अगर m1 है तो इधर क्या हो जाएगा आपका ये m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि ये किस रेशियो में जो है एक्स एक्सिस को कट करते हैं, यही चीज यहाँ पे आपसे फाइंड आउट करने के विषय में पूछी गई है। तो ये चीज कैसे ज्ञात करते हैं इसके लिए यहाँ पे आपको मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे रेखा जो है यहाँ पे m1 m2 रेशियो में काटती है, या आप चाहे तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इधर k है तो इधर यहाँ पे क्या है k1 रेशियो अर्थात 1 रेशियो हो जाएगा। तो इसको आपने एग्जाम में अगर लिखना है तो आपको सिंपल से यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे k रेशियो 1 में क्या है इस y एक्सिस को कट करती है, अर्थात y अक्ष को यहाँ पे क्या करती है y अक्ष को काटती है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा y अक्ष को काटती है, k अनुपात 1 में y अक्ष को काटती है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि y अक्ष को अगर इस अनुपात में काटेगी तो इसके लिए इस ये जो बिंदु हमारा यहाँ पे होगा इसके निर्देशांक आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो निर्देशांक निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, ये अगर हमारा x1 y1 सपोज करो है, ये क्या हमारा x1 कामा ये हमारा y1 है, इसी प्रकार से ये सपोज करो x2 कामा y2 है, और यहाँ पे सपोज करो ये जो है हमारा यहाँ पे दिया गया है इसके निर्देशांक अगर x कामा y दिए गए हैं, और यहाँ पे ये जो चीजें इसको आप कह सकते हैं ये हमारा m1 अनुपात यहाँ पे क्या है m2 दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है हम जानते हैं x कामा y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2 हो जाएगा कामा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस फिर यहाँ पे m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस का यहाँ पे क्या है आपका m2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर आप सभी चीजों को रख देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका अनुपात किस टाइप से प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे रखना है सिंपल से, तो यहाँ पे देखो m1 कितना दिया गया है k दिया गया है, और x2 कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे x2 कितना दिया गया 5 दिया गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड 5 हो जाएगा, प्लस m1 कितना दिया है यहाँ पे 1 हो जाएगा, m2 x1 कितना दिया माइनस का 1 दिया गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इधर वाले में आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई y2 का मान यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस का 6 प्लस का यहाँ पे आप देखेंगे m2 कितना दिया गया यहाँ पे आप देखेंगे 1 दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाई y1 कितना दिया गया है तो यहाँ पे माइनस का 4 दिया गया है, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे हमें देखो क्या प्राप्त होगा 5k माइनस का 1 डिवाइडेड बाई k प्लस का 1। इसी प्रकार से इधर क्या बनता है तो माइनस का 6k माइनस का 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। यहाँ से ये जानकारी हमको मिल जाती है कि यहाँ पे ये इस प्रकार के यहाँ पे अंतःबिंदु होंगे जो कि यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगर ये y एक्सिस को कट करेगा तो यहाँ पे जब भी ये y एक्सिस को कट करता है तो वहां पे क्या होता है हमारा y एच पे इसका क्या डिस्टेंस, तो वहां पे कोई जीरो होगी, अर्थात यहाँ पे y एक्सिस से जब भी कोई रेखा पास होती है तो वहां पे x वाला मान क्या होगा इसका जीरो होगा। आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा x का मान कितना होगा जीरो होगा। आप फिर से एक बार देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा x का मान यहाँ पे देखो जीरो होगा, अर्थात तो इस वाले पॉइंट पे हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 0 कामा y हो जाएगा। यही कंडीशंस यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया है 5 k माइनस का 1 डिवाइडेड बाई क्या है k प्लस का 1 दिया गया है। तो यहाँ से आपको सिंपल से x का मान 0 है तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k माइनस का 1 बटे क्या हो जाएगा k प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या है आपका 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5k माइनस का 1 को इधर ले आएंगे तो 1 इधर आ जाएगा 5k, अर्थात यहाँ पे k बराबर क्या है 1 बटे यहाँ पे आपका क्या है 5 प्राप्त हो जाएगा k बराबर, अर्थात यहाँ पे k का जो मान है आपका वो क्या है 1 बटे 5 आता है, अर्थात यहाँ से आप देखेंगे k का मान ये 1 बटे 5 आता है। तो यहाँ से आप देखेंगे रेशियो आपका क्या हो जाएगा 1:5 यहाँ से आपका आ जाएगा m1 अनुपात
m2 ये निकल आएगा। इस प्रकार से आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अनुपात इसमें जो है 1:5 आ जाता है। अब यहाँ से अगर आपसे बिंदु पूछा गया था तो यहाँ पे देखो x वाला तो 0 रहेगा, इस वाले में अगर आप k का मान रख देंगे तो यहाँ पे आप k का जब मान रखेंगे तो आसानी से मैं थोड़ा सा यहाँ पे होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, y बराबर ये जो दिया गया है -6k -4 बटे k+1, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, k = 1/5 रखने पर यहाँ पे जब आप y के स्थान पे k बराबर 1/5 रखेंगे तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने पे y का मान जो है यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा बहुत ही आसानी से। -13 बटे यहाँ पे आपका कितना आएगा, -13/3 निकल के आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा। तो ये आपको एक होमवर्क के लिए इतना पार्ट दिया है मैंने, होमवर्क में सॉल्व करना है। इसका जो फाइनली आपका आंसर आएगा 0, -3/3 यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि दिया गया है, यदि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पे आपको बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी वृत्त का व्यास दिया गया है जिसके केंद्र यहाँ पे 2, -3 दिए गए हैं तथा बी के निर्देशांक यहाँ पे आपको 1, 4 दिए गए। अर्थात यहाँ पे ए के निर्देशांक ज्ञात करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे ए बी कोई वृत्त का व्यास है जिसमें से जिसका केंद्र भी आपको दिया गया है और यहाँ पे बी के निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ए बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले वृत्त के विषय में या सर्कल के विषय में कहा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सर्कल को ही इस प्रकार से ड्रा कर लेंगे। ये हमारा क्या यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। अब इस सर्कल का यहाँ पे व्यास दिया गया है ए बी, अर्थात यहाँ पे बिंदु एक अगर यहाँ पे आपका ए बिंदु ये होगा तो इधर दूसरा बिंदु यहाँ पे बी इधर होगा। तो ये हमारा ए बी यहाँ पे क्या है, आपका वृत्त का व्यास हो जाता है। अब इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र भी हमें मालूम होता है, ये जो है वृत्त का केंद्र ओ होता है और ये केंद्र के जो निर्देशांक यहाँ पे आपको दिए गए हैं 2, -3, कितना दिया है, 2, -3 दिया गया है। ठीक, यहाँ पे 2, -3 है। इसका यहाँ पे आपको b के भी निर्देशांक दिए गए हैं जो कि b यहाँ पे बिंदु है, इसके निर्देशांक यहाँ पे आपको 1, 4 दिए गए हैं। अर्थात यहाँ पे क्या है, 1, 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा गया कि a के निर्देशांक क्या होंगे। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके वजह से तो कई अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। तो यहाँ पे मैं सबसे आसान तरीका ये बताता हूँ कि सपोज करो यहाँ पे जो हमारा बिंदु ए है इसके निर्देशांक आप सपोज करो कुछ समय के लिए x, y दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये ए बी रेखा हमारी है तो ये इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ से ये अगर O है तो O से A की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। इसका मतलब यहाँ पे O जो बिंदु है ये ए बी का मध्य बिंदु होगा, अर्थात यहाँ पे रेखा ए बी का ये मध्य बिंदु O है। तो यहाँ पे A के लिए हम क्या करते हैं, सपोज को यहाँ पे मैं फिर से इधर बना देता हूँ। अगर ये बिंदु A है, ये आपका बिंदु यहाँ पे B है, तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु यहाँ पे ये आपका सपोज करो O है। तो इसके निर्देशांक अगर यहाँ पे x, y है और यहाँ पे अगर इसके निर्देशांक A के जो दिए गए हैं आपको x1, y1 दिए गए होते और इसके निर्देशांक यहाँ पे x2, y2 दिए गए होते, तो यहाँ पे वेल नोन जो हमारा फार्मूला है वो क्या कहता है, x, y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका x1 प्लस का x2/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से y1 y2 बटे क्या है 2 हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसी को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे x = क्या निकल के आ जाएगा, आपका x1 प्लस का x2/2। अब यहाँ से आपको इसी प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे y1 प्लस का y2/2। ये चीज यहाँ तक तो हमें सब मालूम है। अब इसको यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये वाला x1 कितना दिया गया, इसी के नीचे लिखे, तो इसको सपोज को हमने xy मान लिया था। यहाँ पे ये वाला जो दिया गया था इसमें आप देखेंगे दिया गया, अर्थात यहाँ पे जो जो जानकारी आपको प्राप्त है उसको सीधे यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखो x ये वाला है, तो यहाँ पे x के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x1 की जगह पे क्या है आपका x हो जाएगा, x2 के जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बटे 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 = x + 1, अर्थात x बराबर 4 - 1, अर्थात x बराबर यहाँ से आपका क्या है 3 निकल आता है। इसी प्रकार से सेम ऐसे ही करना है इधर भी। देखो यहाँ पे y हमने ये वाला बीच वाला लिया था जो कि यहाँ पे कितना दिया है, -3 दिया है।
इसका y1 के जगह पे यहाँ पे y हो जाएगा, और y2 की जगह पे 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 इज इक्वल टू y प्लस का 4, इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू y हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे माइनस का 10 आपका y इज इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे x बराबर 3 आ जाता है, y बराबर -10, अर्थात ये जो बिंदु आपका a है इसके निर्देशांक क्या आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका 3 कामा माइनस का 10 निकल के आ जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए था कि डायग्राम में क्या कह रहा है और क्या हमें निकालना है। तो इस प्रकार से आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, अर्थात तो एक क्रम में अगर हम इनको लिखते हैं तो ये क्या है, किसी एक समांतर चतुर्भुज क्या है के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे आपको x और y के मान ज्ञात करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज हमारा होता है उसके 4 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चतुर्भुज के सपोज करो एक हमारा ये बिंदु यहाँ पे होगा, दूसरा बिंदु यहाँ पे हमारा होगा, और तीसरा बिंदु यहाँ पे सपोज करो ये बिंदु होगा, तो चौथा बिंदु हमारा यहाँ पे होगा। इन सभी बिंदुओं को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से पहले ही यहाँ पे क्या है रफ ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पहले इसको क्या किया है, ड्रा कर लिया। अब ड्रा करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान से ये चीज देखना होगा कि यहाँ पे सपोज करो ये बिंदु, यहाँ पे जो सबसे पहला बिंदु है ये वाला हम सपोज करते हैं ये बिंदु ए, इसके अनुपात क्या 1, 2 दिए गए हैं। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु हमारा ये सपोज करो यहाँ पे बिंदु बी है, जिसके यहाँ पे क्या दिए गए हैं आपको 4, y दिए गए हैं। क्या है, 4, y दिए गए। अब इसके बाद यहाँ पे सी हो जाएगा, सी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपको x, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके बाद जो यहाँ पे लास्ट का बचता है जो कि 3, 5 दिया गया है, तो ये हमारा डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारा एक चतुर्भुज है जिसके मैंने सभी यहाँ पे बिंदुओं को ले लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या है, ज्ञात करना है कि यहाँ पे x और y का मान क्या होगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम सिंपल समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हमारे पास जो जानकारी है उसी का यूज करके यहाँ पे x, y का मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इस बिंदु को यहाँ से मिला देते हैं और इस बिंदु को अगर यहाँ से मिला देते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दोनों बिंदु मिलाने पे यहाँ पे जो बनता है ये क्या होता है, ये जो विकर्ण हमारे होते हैं एक दूसरे को यहाँ पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात विकर्ण जो होता है, विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो इस वाले के भी बराबर होंगे। अर्थात यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम मध्य बिंदु निकालें तो इस वाले रेखा, जैसे कि ये सपोज करो यहाँ पे ए बी हमारी रेखा, अर्थात बी डी एक रेखा हो जाएगी ये वाली, ये बीडी रेखा जो है इसके अगर मध्य बिंदु निकाले जाएंगे तो इसके जो ये मध्य बिंदु यहाँ पे निकल के आएंगे वही आपके ए बी के मध्य बिंदु निकल के आएंगे। अर्थात ये दोनों मध्य बिंदु क्या है, बराबर होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ही आसान है कि इसका मध्य बिंदु इसके बराबर होगा, अर्थात ये रेखा जो है इसका अर्धक यहाँ पे करेंगे ये, और यहाँ से यहाँ तक की दूरियां बराबर होंगी। अर्थात इसमें सिंपल कहने का मतलब यह है कि ए सी बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे अगर ये मान लो बिंदु आपका क्या है, अगर ओ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ओ ए बराबर किसके होगा, ओ सी के। इसी प्रकार से ओ डी बराबर होगा आपका ओ बी के। ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बताने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ओ ए ओ सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि आपको ये बिंदुओं का अर्धक, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, देखो 3, आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे क्या है 5 प्लस का y डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर होगा, इधर वाले इस वाले का। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस का x बटे 2, 2 प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों चीजें बराबर हैं, आपको क्या करना है, एक बार इसको साथ में लेना है, एक बार इसको साथ में लेना है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस का 4 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का x बटे 2। यहाँ से आप देखेंगे ऊपर क्या हो जाएगा 7 बटे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x बटे 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इज इक्वल टू 2 प्लस का 2x हो जाएगा। ये 2 अगर इधर ले आते हैं तो 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। यहाँ से आपका घटेगा तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 2x, अर्थात यहाँ से आप x बराबर देखेंगे
12/2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 6 बचेगा, अर्थात यहाँ से फाइनली आपका x बराबर यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी आपको करना है। इसमें अब क्या करना पड़ेगा आपको, 5 प्लस का y/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6/2, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस y/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस क्या क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अगर ये 10 इधर जाएगा तो 16 माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 बचेगा, 2y इज इक्वल टू, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 6/2, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपका y बराबर देखेंगे आपका 3 निकल आता है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे आपका एक x का मान 6 आ जाएगा और y का मान 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे पूछा गया था कि निकालना था। तो इस प्रकार से आप भी इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ 2 क्वेश्चन और मैंने ले रहा हूं, जो कि आपको मैं यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन 9 नंबर पे दिया गया कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, 6 पे विभाजित करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको 2020, 22 और 23 के अंदर पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, और अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, और वहां पे मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की पीडीएफ भी वहां पे आपको मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा। ऐसे मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया एक रेखा y अक्ष पर तथा x अक्ष पर को क्रमशः P और Q पर प्रक्षेद करती है। यहाँ पे यदि 2, -5 P Q का मध्य बिंदु हो तो P और Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ये भी आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो अगले वीडियो मिलेंगे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।